हाय एवरीवन, वेलकम टू अर्पिता शर्मा क्लासेस। अर्पिता शर्मा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। एंड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दैट यू नीड टू स्टडी फ्रॉम द हिंदू न्यूज़पेपर। तो आज की क्लास में ना हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को आई एम गोइंग टू लेट यू नो व्हाट टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर एंड अकॉर्डिंगली वील यू कैन मेक नोट्स। तो मैं आपको क्या करूंगी, ऐसे हर एवरी मंडे and then every Thursday and then every Saturday I'm going to tell you what articles you have to study. Rest of the days I will analyze the newspaper myself. बाकी सारे जो डेज होंगे उसमें तो मैं खुद एनालाइज करूंगी, बट मंडे, थर्सडे एंड सैटरडे आई एम गोइंग टू लेट यू नो what articles you have to study according to the UPSC CSE syllabus and accordingly you have to make notes yourself. Now इससे होगा क्या, what will happen with this practice, that you will learn how to study the newspaper by your own self. You will not be dependent on any other coaching or any other institute or any other video, right, for making notes from the newspaper. तो इस प्रैक्टिस से होगा क्या कि आपकी डिपेंडेंसी कम होती चली जाएगी वीडियोस पर, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, बाकी किसी भी ऑफलाइन ऑनलाइन कोचिंग पर न्यूज़पेपर रीडिंग से रिलेटेड। डिपेंडेंसी कम होगी तो कॉन्फिडेंस आएगा, बिकॉज व्हेन यू आर डिपेंडेंट, हाईली डिपेंडेंट ऑन समबडी एल्सेस वीडियोस ना, देन योर कॉन्फिडेंस शैटर्स डाउन और इट कम्स डाउन। आपका कॉन्फिडेंस धीरे धीरे कम होता चला जाता है एंड इट इज ये सबकॉन्शियसली होता ही चला जाता है, इट इज सबकॉन्शियस, ये होता है, राइट। सो आई एम गोइंग टू हियर नलिफाई योर डिपेंडेंसी ऑन द अदर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स और एनी अदर यूट्यूब चैनल फॉर making notes out for on the current affairs from the newspaper. Okay, so I'm going to explain to you how to make notes from the newspaper itself. Now before that, here's a small announcement for all of you. आप सभी के लिए एक छोटी सी announcement है that free classes special series on economy have been launched by Mrinal Patel sir. मृणाल पटेल सर ने 2020 एंड 21 एस्पिरेंट्स के लिए फ्री लाइव सीरीज जो है वो लॉन्च कर दी है एंड दीज आर फ्री ऑफ कॉस्ट. The link is given below in the description box. You have to download the Unacademy's learning app. Then you have to register yourself on the app and then click on the link provided in the description box below the video and in the comment section also. You can click on that link and you will be redirected towards Mrinal Patel sir's lectures. तो आप देख सकते हो स्क्रीन पे ये सभी मृणाल पटेल सर के लेक्चर्स हैं. Mrinal Patel sir's economy lectures. So shadow banks, bond ETF, these are very very important topics that he has covered for free for all of you. आप सभी के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट इन्होंने कवर किए हैं. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है. अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड कीजिए और अपने आप को रजिस्टर करके, ईमेल आईडी को रजिस्टर करके इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा जो नीचे दिया हुआ है वीडियो के, और आपको ये सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे. सो यू कैन कवर योर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन इकोनॉमी, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन इकोनॉमी थ्रू दीज फ्री लेक्चर्स प्रोवाइडेड बाय मृणाल पटेल सर ऑन अनअकैडमी प्लस. ओके, चलो लेट्स स्टार्ट. नाउ ऑन पेज नंबर 1, अगर आप पेज नंबर 1 पे देखते हो, जो बिडेन नाउ ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट, 46th प्रेसिडेंट बन चुके हैं, राइट. सो वी हैव कवर्ड ऑलरेडी, वी हैव स्टडीड इन द हिंदू एनालिसिस क्लासेस द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम ऑफ यूएस एंड वी हैव कंपेयर्ड इट विद द इंडियन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम. तो ये जो टॉपिक है ना, ये आपका जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है. दैट how, first of all, how the Joe Biden's election towards the position of presidentship in USA will impact India. तो जो बिडेन अब क्या बन गए हैं, प्रेसिडेंट. ये जो क्वेश्चन है ये इंटरव्यू के लिए इंपॉर्टेंट है. दिस क्वेश्चन दैट आई एम आस्किंग, दैट हाउ हिज प्रेसिडेंटशिप इज गोइंग टू इम्पैक्ट इंडिया, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम द इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू. ये क्वेश्चन इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. व्हाई? बिकॉज he has promised in during his campaign that he is going to relax the H1B visa कंडीशंस और क्राइटेरियाज. तो H1B वीजा कंडीशन और क्राइटेरिया रिलैक्स करने की बात इन्होंने अपने कैंपेन में कही थी. दिस H1B वीजा इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 2. व्हाट इज दिस H1B वीजा दैट यू हैव टू स्टडी? ओके, लिख लो इसको, प्लीज राइट इट डाउन, आपको ये पढ़ना है. सेकेंडली, यू हैव टू स्टडी, यू हैव टू कंपेयर द प्रेसिडेंटशिप और द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन प्रोसीजर of US with that of इंडिया. इंडिया और यूएस के जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन सिस्टम होते हैं वो आपको कंपेयर करने हैं, बिकॉज इन जीएस पेपर 2 देयर इज अ सेपरेट टॉपिक ऑन दिस कॉन्सेप्ट. इस कॉन्सेप्ट पे एक अलग से टॉपिक है आपके जीएस पेपर 2 के सिलेबस में, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज द टॉपिक. सो फॉर जीएस पेपर 2 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ऑल्सो ही हैज प्रॉमिस्ड दैट ही इज गोइंग टू रिफॉर्म द इमिग्रेशन. तो अगेन ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है जीएस पेपर 2 के लिए. दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्टडी फ्रॉम दिस आर्ट. Not in this article, you have to search. ये तो आपको दिया गया है कि he has now become the 46th president, but you have to search it on Google. You will take approximately 10 minutes. ये information gather करने में आपको 10 मिनट लगेंगे, 10 से भी कम, 5 minutes. Within 5 minutes you can gather this information.
क्लियर, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। Now coming on to the next important topic, AG stands permanently against Jagan Reddy, right? इधर आपको क्या टॉपिक पढ़ना है? Here what you have to study? Here you have to study contempt of court. Contempt of court, ये टॉपिक आपको पढ़ना है। अगेन जीएस पेपर 2, तो ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, व्हाट आर द पावर्स अंडर विच आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट कैन पनिश द पर्सन doing the contempt of court। ठीक है, तो दो आर्टिकल्स हैं, you have to let me know in the comment section also which are those two articles। So these are two, there are two articles which give the power to Supreme Court and High Court to regulate the contempt of court proceedings, and there are two types of contempt of court, civil and criminal। दो तरीके के कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट्स होते हैं, सिविल होता है एक और एक क्रिमिनल होता है, दैट यू हैव टू स्टडी। अगेन इट विल टेक यू अराउंड 5 मिनट्स टू सर्च अबाउट दिस टॉपिक। 5 मिनट लगेंगे इस इंफॉर्मेशन को निकालने के लिए। टू टाइप्स ऑफ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एंड द टू पावर्स अंडर विच टू आर्टिकल्स हैव बीन गिवन टू सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट टू स्टडी दीज केसेस। ठीक है, तो ये दो आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट हो गए, दीज टू आर्टिकल्स आर इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग ऑन टू द ओके, ये आर्टिकल आपका पेज 1 पे ही इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 2, इंडिया चाइना रिलेशंस। ठीक है, अगेन ये जो आर्टिकल है इंडिया चाइना रिलेशन से रिलेटेड है। नाउ एट द 8th राउंड ऑफ कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, द टू साइड्स हैड कैंडिड इन डेप्थ एंड कंस्ट्रक्टिव एक्सचेंज ऑफ व्यूज ऑन डिसएंगेजमेंट अलोंग द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। Here what topics you have to study? First of all, what is line of actual control? That you have to study. Important passes or important locations near the line of actual control, that you have to study. Line of actual control क्या है? Important passes उसके आसपास कौन से हैं, रास्ते कौन से हैं, locations कौन से हैं, ये पढ़ना है। ये आपका important है prelims के लिए। This is important for prelims. For mains, what is important? The impact of LAC or the impact of tensions around LAC on India and China relations. इंडिया चाइना के रिश्ते पर LAC के अगर आसपास टेंशन चल रहा है तो क्या रिश्ते पे असर पड़ेगा? Impact of, write it down, tensions around LAC on India China relations। ठीक है, समझ आ गई बात? तो ये दूसरा पॉइंट आपको पढ़ना पड़ेगा। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दी COC लेवल टॉक, दैट इज ये जो कॉर्प्स कमांडर लेवल की टॉक्स होती हैं, ये क्या होती हैं? व्हाट आर दीज कॉर्प्स कमांडर लेवल टॉक्स? ये जो मीटिंग होती है, व्हाट इज दिस मीटिंग? ठीक है, दीज 3 पॉइंट्स यू हैव टू स्टडी। अगेन यू विल टेक 10 मिनट्स टाइम टू गैदर इन्फॉर्मेशन। 10 मिनट का टाइम लगेगा इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए। ठीक है, नाउ पेज 1 पे वी हैव 3 आर्टिकल्स, वी हैव कवर्ड देम। Now coming on to the second page is there is nothing important on second page। थर्ड पेज पे भी कुछ आपका यूपीएससी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, देन कमिंग ऑन टू पेज नंबर 5, नथिंग, एडवर्टाइजमेंट है पेज नंबर 5 पे, इट इज एडवर्टाइजमेंट। पेज नंबर 6 देयर इज नथिंग रिलेटेड टू यूपीएससी सीएसई सिलेबस, पेज नंबर 6 पे नहीं है। यस, पेज नंबर 6 पे एक आर्टिकल है, देयर इज वन आर्टिकल रिलेटेड टू जीएस पेपर 3, environmental ecology and biodiversity। So non-Asian exotic animals rescued from cramped cages smuggled in from Myanmar have found a home, the Assam State Zoo cum Botanical Garden in Guwahati। First point, location। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है। वेयर इज असम स्टेट जू कम दिस बोटानिकल गार्डन, वाई इट इज, पहली बात तो लोकेशन, सेकेंडली वाई इट इज इन न्यूज, वाई इट इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज ऑल द नॉन एशियन exotic animals who were rescued from smuggling have been protected over here, they have been kept over here। Secondly, what are the animals which have been kept over here? First is capuchin monkeys, then kangaroo and macaws। इनके आपको IUCN रेड लिस्ट पे स्टेटस पढ़ना है। ठीक है, you have to study the status of these animals on IUCN red list। This news is important for the perspective of prelims। And third important, very important topic for prelims that you have to study is what is a reserve forest। एक रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है? You have to understand the definition or the condition a forest has to satisfy in order to become a reserve forest। कौन सी कंडीशन है जो एक फॉरेस्ट को फुलफिल करनी पड़ती है रिजर्व फॉरेस्ट बनने के लिए? तो आपको ये पढ़ने हैं, ये 3 पॉइंट्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। दीज आर द 3 पॉइंट्स दैट यू हैव टू स्टडी ओवर हियर। ठीक है, अगेन इट विल टेक 5 मिनट्स ओनली, यहाँ पर 5 मिनट ही लगेंगे आपको। ठीक है, एंड ऑल्सो फॉर जीएस पेपर 3 मेंस के पेपर के लिए वन मोर एस्पेक्ट यू हैव टू स्टडी, दैट इज
what steps as an administrator you can suggest to protect the exotic animals or exotic species. जितने भी ये स्मगलिंग होती है ना, ये पोचिंग होती है, स्मगलिंग, पोचिंग, हंटिंग, इलीगल हंटिंग, all of these issues, what opinion or what suggestions or solutions you can give to the government in order to stop these activities. That is for GS paper 3 and even for your interview. ठीक है. नाउ कमिंग ऑन टू पेज नंबर 8, दैट इज द एडिटोरियल. एडिटोरियल में आपका ये एडिटोरियल इंपॉर्टेंट है, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. यूएस पॉलिसी में सी मोर कंसिस्टेंसी विदाउट डिपेंडेंस ऑन पर्सनलाइज समिट. सो हियर वी डिस्कस्ड ऑन पेज नंबर 1 द इम्पैक्ट ऑफ जो बिडेन्स प्रेसिडेंशियलशिप ऑन इंडिया. इंडिया यूएस रिलेशन किस तरीके से अब चेंज होंगे एक नए प्रेसिडेंट के आने से, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए. सो हाउ इट विल इट इम्पैक्ट द ongoing relations between India and US जो कि चल रहे हैं अभी, उसमें क्या चेंज आएगा. दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट. आपको ये आर्टिकल अ मस्ट रीड, ये आपको पढ़ना ही पढ़ना है. एंड वॉट एवर मोस्ट ब्रिलियंट पॉइंट्स दैट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस एडिटोरियल, यू कैन राइट इट डाउन. आप उसको लिख सकते हो. जीएस पेपर 2 के लिए ये पॉइंट, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक. नो, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट. यस, जीएस पेपर 3 कोविड-19 क्लाइमेट एंड कार्बन न्यूट्रलिटी. जयराम रमेश जी ने इस आर्टिकल को लिखा है. इन द पोस्ट कोविड-19 वर्ल्ड, दैट इज आफ्टर कोविड-19, वी शुड मेक एफर्ट टू इंश्योर दैट जी इन जीडीपी इज नॉट ग्रोस बट ग्रीन. सो जयराम रमेश इज टारगेटिंग ऑन द डिटीरियोरेटिंग कंडीशन ऑफ द एनवायरमेंट. अभी क्लाइमेट और एनवायरमेंट का जो प्रॉब्लम्स आ रही है ना, जो इश्यूज आ रहे हैं, तो हमें ये कहा है जयराम रमेश जी ने इस आर्टिकल में, कोशिश की है बताने की, जैसे ही कोविड-19 फेज खत्म होता है उसके बाद हमें जीडीपी करते रहते हैं ना, इस बार हमें उस जीडीपी के जी को ग्रॉस से रिप्लेस हटाकर ग्रीन से रिप्लेस करना है. यानी कि the author of the article is trying to shift our attention towards the changing climate condition that is very dangerous. Right now we are taking it for granted, we are ignoring it to some extent, but we have to do something before it becomes a new pandemic, turns into a new pandemic. इससे पहले कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, बुरी तरीके से पोल्यूशन लेवल्स बढ़ रहे हैं, इससे पहले कि इसका रूप बदले और ये भी एक पैंडेमिक में तब्दील हो जाए, राइट, कि हम जिस हवा को सांस ले रहे हैं वही हवा हमारा दम घोटने लगे, उससे पहले हमें कुछ ना कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे, राइट. सो दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3. प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू स्टडी दिस एडिटोरियल वेरी एनालिटिकली. बहुत केयरफुली इस एडिटोरियल को पढ़ना, एंड यू कैन find many points on climate change, climate protection from this article. Okay, चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल. आपका ये आर्टिकल जीएस पेपर 2 इंडिया मालदीव्स रिलेशन के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है. इंडिया मालदीव्स relation, international relations. Despite the India out protest, New Delhi can take respite in Soli government's India first policy. Soli government, right? Maldivian President Ibrahim Soli, he is talking about bilateral cooperation between India and Maldives, and he has, formulated this policy, India first policy, that shows strong relations getting developed between India and Maldives. तो GS paper 2 के लिए important है. This you have to study. ठीक है, इसे मिस मत करना किसी भी कॉस्ट पे. कमिंग ऑन टू पेज नंबर 10. पेज नंबर 10 पे आ जाते हैं. इस न्यूज को अगर आप देखोगे, प्ली ऑन ड्राफ्ट वेस्टर्न कार्ड्स नोटिफिकेशन, केरला बेस्ड एनजीओ फॉर फार्मर्स मूव द सुप्रीम कोर्ट टू डिक्लेयर अनकॉन्स्टिट्यूशनल ड्राफ्ट नोटिफिकेशन ऑफ द सेंटर डिमार्केटिंग. यस, इसमें आपको पढ़ना क्या है, इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज, जीएस पेपर 3 एंड प्रीलिम्स. व्हाट आर इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. अगर आपके पास शंकर आईएएस की किताब है ना, तो उसमें ये मेंशन्ड है. इफ यू हैव शंकर आईएएस ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, दिस टॉपिक इज मेंशन्ड ओवर देयर. इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, व्हाट आर द कंडीशंस टू बी फुलफिल्ड टू बिकम एन ईएसए. एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बनने के लिए क्या कंडीशंस फुलफिल करने पड़ते हैं. वेस्टर्न घाट इज एन इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया. व्हाट डज इट मीन. अब वहां कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, वहां माइनिंग नहीं कर सकते, लैंड टिलिंग नहीं कर सकते. दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ओके, सो इफ एन एरिया इज अ इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया, इन दैट केस you cannot do mining in a particular area, or in that case you cannot do land tilling or undertake mining activities or undertake what you say mining activity हो गया, construction activities. So आपको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज के बारे में पढ़ना है. यू हैव टू स्टडी अबाउट द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज. ठीक है, छोटा सा टॉपिक है. यू विल रिक्वायर 3 to 2 minutes ओनली टू स्टडी ऑन ईएसए. नाउ कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट issue,
पेज नंबर 11, yes, this article you have to study. I was talking about H1B ना, ये आपको पढ़ना है कि बाइडेन में रिलैक्स कर्ब्स ऑन H1B जॉब बेस्ड वीजास. तो इधर आपको बिकॉज ऑफ द प्रेसिडेंटशिप ऑफ जो बिडेन नाउ ओवर 5 लाख इंडियंस लाइकली टू गेट सिटीजनशिप. तो अब 5 लाख इंडियंस, करीब 5 लाख इंडियंस को वहां सिटीजनशिप मिल सकती है. तो यहाँ पर आपको ये टॉपिक पढ़ना है कि what is going to be the impact of Joe Biden becoming the next the 46th president of US on Indians, right, और the Indians working abroad. तो यूएस में जो इंडियंस काम कर रहे हैं उनको क्या बेनिफिट होगा, राइट, इंडियंस जो यूएस में काम करना चाहते हैं उनको क्या बेनिफिट होगा. तो ये आर्टिकल आपको वो पढ़ने में हेल्प करेगा. जीएस पेपर 2 के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आगे बढ़ते हैं. Okay, this is also done. One more thing for interview. एक और चीज मैं आपको इंटरव्यू के लिए पॉइंट बता देती हूँ. बिकॉज नाउ द यूएस वाइस प्रेसिडेंट इज कमला हैरिस, राइट. शी इज इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट बनी है. सो इट्स गोइंग टू बी वेरी इजी फॉर दी इंडियंस हु आर लिविंग अब्रॉड, हु आर लिविंग इन यूएस में जो इंडियंस रह रहे हैं उनके लिए काफी हेल्प होने वाली है. बिकॉज इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट दे हैव गॉट, दैट टू फीमेल इंडियन अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट. सो हियर वी कैन टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट ऑल्सो इन यूएसए में विमेन एम्पावरमेंट की क्या कंडीशन है. कंपेयर इट विद इंडिया के साथ कंपेयर कर सकते हैं. एंड द ईज नाउ और यू कैन से द quality of life of Americans, Indians is likely to improve in USA में जो Indians की quality of living है, life living है, standard of living है, वो improve हो सकता है because of the new vice president. That these two aspects you have to study from interview point of view. ठीक है. आगे बढ़ते हैं. ऑन पेज नंबर 12, नो नथिंग इज देयर ऑन पेज नंबर 12. नाउ कमिंग टूवर्ड्स पेज नंबर 14, 14 पे भी कुछ नहीं है. नाउ कमिंग टूवर्ड्स पेज 15. पेज 15 पर भी आपको कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं मिलेंगे. ठीक है. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. आपको इतने ही आर्टिकल्स पढ़ने हैं. सो हाउ मेनी आर्टिकल्स वी हैव समराइज्ड, हमने कितने आर्टिकल्स. पेज 1 पे 3 आर्टिकल्स आर देयर ऑन पेज नंबर 1. Then page number 1 पे 3 articles. So far we have 3 articles. Now coming on to the next page, that is page number 6, we have 1 article. Total 4 हो गए आपके. ठीक है. Page number 6 1 article, total 4 articles. Then 5th article page number 8 पे, this editorial you have to study. This is the 5th article. Then the 6th article page number 9. 6th 7th article page number 9 पे 2 हैं. 8th article page number 10. Then coming on to page number 11, 2 articles you have to study, that is this one and this one. So 9, 10, 11. So total 11 articles from the entire newspaper. Total 11 articles you have to study. 11 आपको articles पढ़ने हैं आपके टोटल आज के न्यूज़पेपर में. ठीक है. उनमें से भी 2-3 तो सिर्फ पढ़ने हैं, नोट्स नहीं बनाने. आउट ऑफ these 11 also 2-3 are just for reading, for analytical purpose, not to make notes. Okay. So this is how you have to make notes and study and filter the newspaper. इस तरीके से आपको न्यूज़पेपर को फिल्टर करना है. I hope you enjoyed today's class. I hope आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो. If you really enjoyed it now, then do not forget to share the video with other aspirants, like the video, and if you haven't yet subscribed, subscribe it as well. Right? It gives us the appreciation, the boost to make more such videos. So on that note, we are wrapping up the session. Thank you everyone for participating in the class.